नमस्कार। आप देख रहे हैं शूटिंग कोच सीके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलेगा एयर पिस्टल की सारी जानकारी। चाहे आप तैयारी कर रहे हो नेशनल की, चाहे तैयारी कर रहे हो आप स्टेट की, हर जानकारी इस चैनल पे मिलेगा। आप लोगों ने पीछे वीडियो में कई कमेंट किए और मैं सबसे पहले चाहा कि इस कमेंट का जवाब आपको दूं। इसमें काफ़ी पेरेंट, काफ़ी एथलीट ने भी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, जिसमें तरह तरह के क्वेश्चन, उनके माइंड में डाउट्स थे। तो सबसे पहले मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि एथलीट और पेरेंट्स कौन कौन सी क्वेश्चन हमारे से पूछे हैं और उसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन ये आया था, एयर पिस्टल शूटिंग क्यों करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आया, हमें कम खर्चे में शूटिंग कहाँ स्टार्ट करें। तीसरा क्वेश्चन आया, शूटिंग करने से हमारे बच्चों को क्या फायदा मिलेगा। चौथा क्वेश्चन था, शूटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें किससे संपर्क करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके आपको क्रम बाय क्रम आपको जवाब देंगे, जो एक सही रास्ता आपको मिल पाएगा। दोस्तों, एयर पिस्टल शूटिंग क्यों करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। एयर पिस्टल ही नहीं, सारे शूटिंग क्यों करना चाहिए, शूटिंग करने से हमें क्या क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहला बात, एकाग्रता और फोकस बढ़ेगा। इस खेल में टारगेट पर निशाना लगाने के लिए बहुत ध्यान और संयम चाहिए, जिससे बच्चों की एकाग्रता बेहतर होता है। अनुशासन सीखते हैं, नियमित अभ्यास, समय की पाबंदी और नियमों के पालन करना बच्चों के अनुशासित बनाता है। तीसरा, तनाव और गुस्से को नियंत्रण करना। इस खेल में मानसिक संतुलन को बेहतर बढ़ाता है। चौथा, कैरियर की संभावनाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें ओलंपिक भी शामिल है। इस खेल का एक प्रमुख माध्यम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के जरिए शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम खर्चे में बच्चों को शूटिंग कैसे स्टार्ट कराएं। मैं आपको बताना चाहूं, स्थानीय शूटिंग रेंज से शुरुआत करें, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो या आपके शहर के नज़दीक हो, उससे आप शुरुआत करें। नज़दीकी शूटिंग रेंज या क्लब खोजें। वहाँ अक्सर शुरुआती रेंट पे गन एंड पायलट्स, बुलेट्स अवेलेबल होते हैं और ट्रेनिंग भी आपको कम खर्चे में उपलब्ध होगा। शुरुआती लेवल पे गन खरीदने की जरूरत नहीं है, रेंज की पिस्टल से ही अभ्यास शुरू करें। जब बच्चा गंभीरता से सीखने लगे, आपको तसल्ली हो जाए, तभी खुद की पिस्टल लेने की सोचें। अगला है, सरकारी या स्पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित क्लब सस्ते होते हैं, जैसे कि साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार की जो विभाग की जो खेल संस्था है, या और भी ऐसे संस्थाएं हैं जो आपको ट्रेनिंग मुहैया कराती है। शूटिंग शुरुआत करने के लिए किससे संपर्क करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, स्थानीय शूटिंग क्लब या रेंज से संपर्क कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन, स्टेट राइफल एसोसिएशन, या आप गूगल के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, या हमारे जैसे शूटिंग कोच सीके पर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी पा सकते हैं। अभी फिलहाल में काफ़ी स्कूल या कॉलेजेज में ये फैसिलिटी चालू की गई है, जहाँ पे शूटिंग का अच्छे से अच्छे सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, शूटिंग से क्या फायदे हैं। सबसे पहला, मानसिक फोकस और आत्मविश्वास बढ़ना। दूसरी है डिसिप्लिन, पेशेंस और लक्ष्य की तरफ समर्पण दिखना। तीसरी है, कॉलेज स्कूलों में स्पोर्ट्स कोर्स की एडमिशन इजी से मिल सकता है। चौथा है, भविष्य में नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के लिए रास्ते खुले हैं। और आखिरी फायदे है, पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सारे डिफेंस जितने भी है, या CISF है, ITBP है, उन सभी सरकारी संस्थाओं में स्पोर्ट्स कोटे में आपको नौकरी का अवसर मिल सकते हैं। शूटिंग में मंथली खर्चे कितने आ सकते हैं, तो मैं शुरुआती लेवल की बताऊंगा। सबसे पहले बताऊं, शूटिंग रेंज की फीस, गन रेंट पे, पैलेट्स, कोचिंग फी, ये सारे कुल अनुमानित खर्च जो है 5 से लेकर के 15,000 के बीच में, हर सिटी के अनुसार अलग अलग, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आप 5 से 15 के बीच में आपका खर्चा मंथली आएगा। दोस्तों, अगर आपको शूटिंग रेंज खोजने में या क्लब खोजने में परेशानी हो रहा हो,
तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, आप अपना शहर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि आपके नियर अबाउट कौन सी शूटिंग रेंज है। शूटिंग एज या शूटिंग करने का उम्र क्या होता है, मैं आपको बताऊं। 10 से 12 साल की उम्र में बच्चे एयर पिस्टल्स की शुरुआत कर सकते हैं। कई शूटिंग रेंज 10 साल से ऊपर के बच्चों को प्रवेश देते हैं, बशर्ते बच्चा मानसिक रूप से मैच्योर और गन को सुरक्षित तरीके से संभालने की सक्षम हो। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की उम्र क्या है? दोस्तों मैं बताना चाहूं, हमारे नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार आज के डेट में हमारे पास जो है 6 कैटेगरी अवेलेबल है, जिसमें सब यूथ 16 साल से नीचे की उम्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यूथ 19 साल से नीचे जिनका एज है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जूनियर जो है 21 साल से नीचे का एज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सीनियर कैटेगरी में या ओपन कैटेगरी जो है 21 साल से लेकर के उनका कोई सीमा नहीं है, वहां तक आप ओपन कैटेगरी खेल सकते हैं। और रहे अभी मास्टर और सीनियर मास्टर की एज 45 टू 60 जो है हमारे मास्टर का कैटेगरी का उम्र है, सीनियर मास्टर का उम्र है 60 टू 70 एंड सुपर मास्टर का उम्र है 70 प्लस। 70 से ऊपर जो सीनियर सुपर मास्टर होते हैं वो 70 से ऊपर वाला कैटेगरी में खेल सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग इससे पहले आप शुरुआत कर सकते हैं या शुरुआत की जा सकती है। क्या शूटिंग के लिए फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है या फिजिकल जरूरी है? तो मैं आपको बहुत स्पष्ट जवाब दूं, हाँ जरूरी है। बहुत अधिक फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, लेकिन बॉडी बैलेंस और स्टेमिना की जरूरत होता है ताकि हम गन को लंबे समय तक एक जगह पे होल्ड कर सके। बिना हिले डोले, बिना मूवमेंट किए हमें गन को एक लेवल पे एक जगह पे होल्ड करना होता है, इसलिए फिजिकल जरूरी है। आर्म्स स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी जरूरी होती है ताकि पिस्टल को एक जगह पे स्थिर तरीके से रोक सके। ब्रीथ कैपेसिटी की भी जरूरत होती है ताकि जब आप शॉट चलाए तो आपका बॉडी मूवमेंट न हो। आंखें की भी रोशनी सही होनी चाहिए, हालांकि चश्मा पहन करके भी शूटिंग किए जा सकते हैं। मन की फिटनेस सबसे जरूरी है। मानसिक स्थिरता, फोकस और प्रेशर को संभालने की क्षमता शूटिंग में सफलता की कुंजी होती है। क्वेश्चन है, एयर पिस्टल की वजन कितना होता है? क्या मेरे बच्चे ये एयर पिस्टल होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैं आपको बता दूं, एयर पिस्टल का कोई ज्यादा वजन नहीं होता है। हर कंपनी के थोड़ा बड़ा वेरिएशन होते हैं वजन में। एयर पिस्टल का वजन जो है 800 ग्राम से लेके 1 किलो 200 ग्राम तक होते हैं। हर गन के मॉडल के ऊपर निर्भर करता है। बच्चों को शुरुआती के लिए हल्के मॉडल के गन उपलब्ध भी है और हल्के मॉडल के साथ आप बच्चों को ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाहर की कंपनी है जैसे बाल्थर हुआ, मोरनी है, स्टेयर हुआ, इस तरह की कई ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है। और इंडियन गन भी हमारे पास अवेलेबल है जो सस्ते और लंबे तक चलते हैं। एयर पिस्टल हो या पिस्टल शूटिंग हो, गन को लंबे समय तक एक हाथ में होल्ड रखना आसान नहीं है। इसलिए हाथों की ताकत धीरे धीरे अभ्यास करके बढ़ाई जाती है। डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से ट्रेनिंग करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बच्चों की उम्र और फिटनेस के अनुसार सही गन मॉडल शूटिंग प्रोग्राम सजेस्ट कर सकूं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की उम्र और स्थान बता दें, मैं आपको सटीक सुझाव देंगे जो आपके बच्चों को जल्दी से जल्दी मदद मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या ना पसंद आए तो भी हमें बताएं, ताकि हम अपने इस वीडियो में आपके शूटिंग करने की तरीके में, आपके पर्सनल डेवलप में मैं आपको मदद कर सकूं। दोस्तों, मैं आखिर में आपसे यही अनुरोध करूंगा, इस चैनल शूटिंग कोच सीके को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शूटिंग स्पोर्ट्स का जुड़ी हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर भी कोई आपके मन में किसी तरह की कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हर सवाल का मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल के जरिए भी आप पूछ सकते हैं। सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू। जय हिंद।